अगर मैं इसके बारे में मजीद एक्सप्लोर करना चाहूं कि ये क्या है, तो मैं यहां पर F1 प्रेस कर सकता हूं। ठीक है, उसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने F1 प्रेस कर दिया, तो मेरे पास यहां पर एक विंडो खुल गई जो मुझे एक्सप्लेन कर रही है रेंज डॉट फॉर्मूला R1C1। ये एक प्रॉपर्टी है एक्सेल की। ठीक है, वो विंडो खुल गई। फिर उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसका सिंटेक्स क्या है, और उसके हवाले से कुछ एक्सप्लेनेशन उसने दी हुई है। और उसने एक एग्जाम्पल के जरिए से दिया हुआ है कि किसी सेल 1 मसलन वर्कशीट एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से मतलब वर्कशीट्स एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से शीट 1 को उसने सेलेक्ट किया, उस शीट 1 की उसने रेंज B1 सेलेक्ट की और उसका फॉर्मूला R1C1 सेट कर रहा है स्क्वायर रूट R1C1। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट का फॉर्मूला वहां पर लगा रहा है। ठीक है, और यहां पर उससे रिलेटेड और चीजें भी उसने दूसरे मिलते जुलते जो काम है वो बताए हुए। ठीक है, तो ये बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं यहां से सिलेक्ट कर लूं, मतलब मुझे रेंज का समझना है कि रेंज क्या होती है, तो मैं रेंज के ऊपर भी F1 प्रेस करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली विंडो खुल जाएगी जो मुझे एक्सप्लेन करेगी कि रेंज क्या होती है और उसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स काफी सारी उसकी दी हुई हैं उसने। ठीक है, और ये एग्जाम्पल, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल मैं वहां पे कॉपी करके अपने कोड में लगाकर चलाकर देख सकता हूं कि इससे क्या हो रहा है। ठीक है, उन कोड्स की थोड़ी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उसने आगे दी हुई है। ठीक है ना, तो अब ये चीज मतलब शुरू में थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग लगेगी कि ये पता नहीं कौन सी ज़बान लिखी हुई है, क्या चीजें हैं, लेकिन हर चीज के लिए बड़ी तफसीली हेल्प अवेलेबल है। फिर दूसरी बात यह है कि इस कोड को समझने में सबसे आसान तरीका समझने के लिए यह है कि पहले से लिखे हुए कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखें कि क्या होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां पे वो कह रहा है रेंज A1 सेलेक्ट, तो उसके बजाय अगर मैं B2 यहां पे लिख दूं तो क्या होगा। ठीक है, इसी तरह यहां पे एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1 लिखा हुआ है हेलो, अगर इसकी जगह पे मैं हेलो स्टूडेंट्स कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, अब ये मैंने इसके अंदर कोड के अंदर मॉडिफिकेशन कर दी और मैं मैक्रोज में जाता हूं और मैक्रो 1 को सिलेक्ट करता हूं, जो मैक्रो 1 यहां पे मेरे पास चल रहा है, और मैं इसको रन कर देता हूं। तो अब देखें तो B2 की वैल्यू सेट हो गई है हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से जो कोड मेरे VBA मैक्रो एडिटर मुझे कोड लिख कर दे रहा है या इंटरनेट से मुझे कोई कोड की एग्जांपल मिलती है, वो कोड मैं यहां पर लगाकर चेक कर सकता हूं कि उससे होता क्या है। मिसाल के तौर पे यहां पर हमारे पास कुछ कोड लिखा हुआ है, ये वाला लेते हैं और इस सारे को हम यहां से मिटा देते हैं। उसकी जगह पर हम एक कोड ले लेते हैं, मतलब जो इंटरनेट से हमने कोड लिया वो यहाँ पर चलाकर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, और अब ये स्पेसिफाई कर रहा है वर्कशीट्स शीट 1। ठीक है, तो शीट 1 के ऊपर काम होगा, इस वक्त मैं शीट 2 में हूं, तो इस वजह से देखने के लिए कि क्या हो रहा है शीट 1 के ऊपर, तो मैं यहां पर आ जाता हूं और अब मैं इस मैक्रो को रन करके देखता हूं। ठीक है, तो उसने यहां पर कोई वैल्यू सेट कर दी है और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देखें तो उसका फॉर्मूला सेट हो गया है। और फॉर्मूला क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय रैंड। रैंड का फॉर्मूला है जो रैंडम नंबर्स जनरेट करता है और उसको वो 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है। अगर मैं इस कोड को दोबारा रन करता हूं तो एक नई वैल्यू, नई रैंडम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वो फॉर्मूला स्पेसिफाई कर रहा है किसी एक मखसूस सेल में। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये ज़्यादातर जो हम मैक्रोज वगैरह बनाते हैं अपनी मर्जी के, ठीक है, जब हम कोई अपना मर्जी का कोड लिखते हैं या कोई मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो अमूमन वो मॉड्यूल्स के अंदर आता है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पर प्रॉपर्टीज विंडो में, प्रोजेक्ट विंडो में मॉड्यूल्स आ रहे हैं, तो वो मॉड्यूल के अंदर हम बनाते हैं। और कोई एक मैक्रो जो है वो एक सब रूटीन कहलाता है। ठीक है, ये सब से वर्ड शुरू होता है और एंड सब पे जाकर खत्म होता है। ठीक है, तो ये यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है ये एक सब रूटीन है। अगर मैं एक डिफरेंट मैक्रो रिकॉर्ड करता हूं और उस मैक्रो का नाम मैं मैक्रो 2 रखता हूं, माई सेकेंड मैक्रोस की मैं जो है डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं, ओके कर देता हूं, तो अब देखें तो एक बीच में लाइन लग गई और सब मैक्रो 2 शुरू हो गया है
और वहाँ पर उसी तरह से डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ परफॉर्म नहीं हुआ है। तो मैं किसी सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके फॉन्ट को मैं मसलन बोल्ड कर देता हूँ सिर्फ देखने के लिए, और उसका साइज चेंज कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, और कॉलम की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और फिर हम इस मैक्रो को स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनाब अब वो जो स्टेप्स मैंने परफॉर्म किए वो रिकॉर्ड होके आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये काफ़ी सारा उसने कोड लिख दिया है, और इस कोड के ज़रिए से वो क्या कर रहा है, वो फॉन्ट का नेम स्पेसिफाई कर रहा है, हालांकि मैंने नेम चेंज नहीं किया था। फॉन्ट का साइज स्पेसिफाई कर रहा है, स्ट्राइक थ्रू भी वो स्पेसिफाई कर रहा है कि फॉन्ट के आर पार लाइन लगानी है या नहीं लगानी, मैंने स्पेसिफाई नहीं की थी। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर दूँ तो ठीक रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह उसका शेडो, उसकी आउटलाइन, वो भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, अंडरलाइन भी मैंने नहीं किया था। ठीक है, तो फॉन्ट का नेम भी मैंने फिलहाल स्पेसिफाई नहीं किया था, तो उसको भी मैं उड़ा देता हूँ। ठीक है, और फॉन्ट इटैलिक मैंने किया था, जो ट्रू लिखा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, और कॉलम की विड्थ स्पेसिफाई हुई थी जो आ रही है। ठीक है, तो अपनी मर्जी से मैंने थोड़ा सा उस कोड को मॉडिफाई कर दिया है, और ये एक दूसरी सब रूटीन या सब प्रोसीजर आ गया। ठीक है, एक पहले ये था। तो जो ब्लॉक ऑफ कोड मैं VBA एडिटर के अंदर लिखता हूं उसको अमूमन हम सब रूटीन या सब प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, और वो सब के वर्ड से शुरू होता है और एंड सब की लाइन पे आके ख़त्म होता है। सब के बाद मैंने यहाँ पर मैक्रो का या उस सब रूटीन का कोई नाम स्पेसिफाई करना है। नाम स्पेसिफाई करने के वही रूल्स हैं कि नंबर 1, मैं इसके अंदर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। नंबर 2, मैं नंबर से इसको शुरू नहीं कर सकता, हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू करना है। माइनस या मल्टीप्लाई या इस तरह के सिंबल्स, यहाँ पे प्लस वगैरह के सिंबल्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है ये स्ट्रिंग होनी चाहिए, नंबर्स होंगे, लेटर्स होंगे, और अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकता हूँ। बाकी कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं खाली इसका नाम अगर फॉन्ट रखना चाहूँ, या इसका नाम मैं वर्कबुक रखना चाहूँ या वर्कशीट रखना चाहूँ, तो उनको हम कहते हैं ये रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। एक्सेल के अपने ऑलरेडी मुख्तलिफ चीज़ों ने उनके नाम दिए हुए हैं एक्सेल में। तो अगर मैं यहाँ पे उसको कोई नाम ऐसा देना चाहूँ, मिसाल के तौर पे वर्कशीट्स इसको नाम देना चाहूँ, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वर्कशीट्स ऑलरेडी एक्सेल का कोई नाम है। जब ये मैं इसे चलाऊंगा तो वो एरर दे देगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो मैं वर्कशीट्स 1 अलबत्ता अगर इसे नाम दे दूँ तो फिर ये ठीक रहेगा। ठीक है, अच्छा, फिर मैं एक मैक्रो में से दूसरे मैक्रो को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि जनाब वर्कशीट 1 का फॉर्मूला सेट हो, और साथ ही साथ वो सारे काम भी हो जाएं जो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूं वर्कशीट्स 1 को इस तरह लिख के। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट नहीं लगानी। ठीक है, तो अगर मैंने वर्कशीट्स 1 यहाँ पे लिख दिया है, तो अब क्या होगा, पहले ये वाला स्टेप चलेगा, फिर ये वाला स्टेप चलेगा। जब ये वाला स्टेप चलेगा दूसरे वाला वर्कशीट्स 1 वाला, तो वर्कशीट्स 1 के अंदर जितना कोड लिखा हुआ है वो सारा चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चलाने के लिए यहाँ पर डीबग में जाता हूँ और स्टेप इनटू कर देता हूँ। ठीक है, तो वो पहला जनाब पहली लाइन वो कहता है कि मैं अब चलाने लगा हूँ, मैं F8 प्रेस करता हूँ, वो ये वाली लाइन चलाने लगा है। ठीक है, अब जब मैं इसको नेक्स्ट F8 प्रेस करूंगा तो ये रैंडम का वो दोबारा से यहाँ पर स्पेसिफाई होगा। अच्छा, मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें पता लगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं F8 प्रेस करूंगा तो अब A1 के अंदर फॉर्मूला सेट होगा। ठीक है, A1 के अंदर फॉर्मूला सेट हो गया। अब वर्कशीट्स 1 की लाइन चलेगी। जैसे ही मैं वर्कशीट्स 1 की लाइन चलती है तो साथ ही वो इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अब रेंज A1 को वो सिलेक्ट करने लगा है, फिर उसका फॉन्ट बोल्ड कर दिया, फिर उसके फॉन्ट का साइज 18 कर दिया, और फिर अब उसको इटैलिक कर दिया, और कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अच्छा, अब ये आप कहेंगे कि ठीक है वो यहाँ से नेक्स्ट चलते चलते डायरेक्टली यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से माइनस कर दूं, अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा। अब मैं दोबारा डीबग में जाता हूँ और स्टेप इनटू करता हूँ, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि दोबारा क्या होता है। ये यहाँ पर रैंडम का फॉर्मूला अप्लाई होगा और वो एंड सब पे आ गया।
वो वर्कशीट्स 1 के ऊपर नहीं गया, सिर्फ उसने वो अप्लाई किया। तो अगर मैं इस कोड के अंदर स्पेसिफाई करूं कि साथ ही साथ आपने वर्कशीट्स 1 वाला कोड भी चलाना है, यानी उसका कमांड दूंगा तो फिर वो चलेगा, ठीक है। अदरवाइज इसको अलग से चला सकता हूं, इसको अलग से चला सकता हूं, ठीक है। तो अलग अलग हैं दोनों, तो इनको हम कहते हैं सब रूटीन्स या सब प्रोसीजर्स। और ये ब्लॉक मतलब एक बड़े कोड के छोटे हिस्से हो सकते हैं, अलग अलग चलाने के लिए यूजुअली बनाए जाते हैं।